हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम यूनिट 4 में मल्टी थ्रेडिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देख लिया है कि मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट क्या होता है, ये सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है उसको कैसे इम्प्रूव करता है। और हमने मल्टी थ्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ मल्टी थ्रेडिंग वर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो थ्रेड होती हैं वो अपने होस्टिंग प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में कुछ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती हैं जो कि रेलेवेंट होती हैं इसके एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे कि प्रायोरिटी शेड्यूल। ये सब क्या है मैं अभी आपको बता दूंगी। जैसे कि प्रायोरिटी शेड्यूल, दूसरी इंफॉर्मेशन जो ये मेंटेन करती है वो होती है एक्सेप्शन हैंडलर। देन ये और क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकती है, सीपीयू में क्या हमारे रजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं और स्टैक की स्टेट क्या है। तो स्टैक स्टेट, और मैंने आपको बताया सेट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। चलिए देख लेते हैं ये है क्या। प्रायोरिटी शेड्यूल मतलब ऑब्वियसली मल्टीपल थ्रेड्स होने वाली हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई थ्रेड को हमको किसी दूसरी थ्रेड से पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो हमें तब वहाँ पर प्रायोरिटीज बतानी पड़ती हैं। तो उस केस में हमें क्या लगती है, प्रायोरिटी शेड्यूल हमको उसको मेंटेन करना होता है। दूसरा एक्सेप्शन हैंडलर। कई बार क्या होता है, एक्सेप्शंस आ जाते हैं, एरर्स, मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और कुछ एरर आ गए, तो उस टाइम पर उसको एक्सेप्शन हैंडलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस इंफॉर्मेशन को जो थ्रेड है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टैक के स्टेट्स को मेंटेन करना, और सीपीयू में हमारे कौन कौन से रजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होने वाले हैं। थ्रेड इन सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, अपने होस्टिंग प्रोसेस के एड्रेस स्पेस पर मेंटेन करेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पैरेलल मल्टी प्रोसेसिंग की, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअली जो सीपीयू है या जो हमारा सिस्टम है वो मोर देन वन थ्रेड को एट अ सेम टाइम क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर पैरेलल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारी मल्टीपल थ्रेड एट द सेम टाइम क्या होती है, एग्जीक्यूट होती हैं। दूसरी हमारी जो प्रोसेसिंग होती है उसका नाम होता है कॉन्ग्रेंट प्रोसेसिंग। कॉन्ग्रेंट प्रोसेसिंग में एक्चुअली होता क्या है, एक टाइम पर केवल एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो क्या करेगा, इफिशिएंसी क्रिएट कर देगा। ये जो भी हमारी थ्रेड्स हैं उसके बीच की जो मूवमेंट है उसको क्विक बना के। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट है वो क्या चीज़ें करता है, क्या चीज़ें अपनी मेंटेन करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पर कैसे, और हमारे जो प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल मल्टी प्रोसेसिंग और कॉन्ग्रेंट प्रोसेसिंग में हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं किसी भी थ्रेड को, और इन दोनों का डिफरेंस और ये कैसे काम करते हैं एक सिस्टम में।